वज़ीर आज़म का अगले माह मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हम मईशत की बहाली में और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिश मिट्टी में मिल चुकी। हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ें। कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। साजिशों के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने कलील मुद्दत में मुल्क बड़े बहरानों से निकाला। वज़ीर आज़म का खिताब झूठ का मजमुआ है। शहबाज शरीफ की पूरी सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। तर्जमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज शरीफ मुल्क को शबाना रोज तबाही की दलदल में उतारने वाले हैं। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल करने का दावा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि जिन नुकात पर पहले इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया। एक दो मामलात पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। इलेक्शन करीब आते ही PDM में दरारें वाज़े होने लगीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पीपल्स पार्टी कह रही है 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करें। शहबाज शरीफ कहते हैं 14 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी। दुबई मीटिंग पर मौलाना फजल रहमान पहले ही खफा हैं। एमल वली KP में गवर्नर हाजी गुलाम अली पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत अब IMF शराइत पर बिजली के रेट मजीद बढ़ाएगी। रऊफ हसन कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौसर और पायदार जमहूरियत से वाबस्ता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 14 माह में इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कौम का एतमाद मजरूह हुआ। इंतखाबात कब होंगे फैसला इलेक्शन कमीशन करे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं निगरान हुकूमत को किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। वज़ीर आज़म ने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। गुलबर खान को 19 अरकान ने वोट डाला। ताल्लुक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी जमातों का कायद ऐवान के इंतखाब का बाइकॉट। ऐवान से खिताब में नमुंतखब वज़ीर आला ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे। तर्जमान PTI का कहना है GB में अवामी मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका मारा गया। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये स्याह तरीन दिन है। जमहूरियत और आइन के चेहरों पर तमाचा रसीद किया गया। गुलबर खान ने हल्फ भी उठा लिया। $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं और ये IMF से तय पाया था। फ्रंट जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। स्टेट बैंक को पहले किस्त मौसूल, बाकी $1.8 अरब 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को कुल $3 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4.2 बिलियन का इजाफा हुआ। तवक्को है कि कुल ज़र मुबादला ज़खायर $13 और $14 अरब के दरमियान होंगे। माशी टीम ने मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। IMF से किस्त मिलते ही डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर $280 का हो गया। इंटरबैंक में भी अमेरिकी करेंसी की कदर में ₹1 कमी, $276.46 पर बंद। सुबह में कराची स्टॉक मार्केट तेजी से शुरू हुई। कारोबार 247 पॉइंट्स मंदी पर बंद हुआ। फी तोला सोना ₹4000 महंगा।
दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, कसूर और रोकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, गढ़ा सिंघवाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट, मुतासरा इलाकों से देहातियों की मुंतकली। तरबेला डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद, मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू। 17 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। केपी के बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज ममालिक के मजहबी पेशवाओं का तख्त भाई के खंडरात का दौरा, मखसूस मकामात पर इबादत की। गंदारा टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर उमेश कुमार का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा सयाहत के लिए इंतहाई पुरअमन है। बैरूनी ममालिक के वफूद की पाकिस्तान आमद का मकसद मुल्क का बेहतर इमेज पेश करना है। गंदारा तहसीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसकी माश अब इंशाअल्लाह मजबूत होगी, लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है। ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाअल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर, और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। खुशी के शादियाने नहीं बजाने, प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, तमाम शराइत मानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबको खबरदार कर दिया। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए IMF से कर्जा नागुज़ीर था, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। ये भी कहा कि मौका मिला तो मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाएंगे, 50 लाख लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। शुजाबाद में फ्लाईओवर बनाने का ऐलान भी किया। ज़ेर तामीर निश्तर अस्पताल 2 का इफ्तिताह किया। मरीजों के मसाइल पूछे। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी शरह-नमू 2.5%, बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान। औसत महंगाई 29.6 से कम होकर 25.9% पर आने की तवक्को। माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने की पेशगोई। कर्जों का हुजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। MD IMF के मुताबिक पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। MKM ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली नामजद कर दिया। अली खुर्शीद पार्लियामेंट लीडर नामजद। MKM राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। अरकान की अक्सरियत ने राना अंसार के हक में फैसला दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का औकाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। IPP रहनुमा फिरदौस आशिकावान के मुताबिक पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाएगी। उधर ऑन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के इस्तीफों का मामला पहेली बन गया। दोनों ने वजीर आजम को अभी तक तहरीरी इस्तीफे इरसाल नहीं किए। ऑन चौधरी कहते हैं, जहांगीर तरीन जब कहेंगे उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। IMF कर्ज पर ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे श्रीनगर फतह कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने सूदी निज़ाम के खिलाफ कुछ नहीं किया, इनसे उम्मीद थी ये कुछ करेंगे। IMF से पैसे कुछ, इस हुकूमत कुछ निगरान को मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मुकाम वादी सिमारी के जंगलात पुरअसरार बीमारी की लपेट में। कई किलोमीटर पर फैले बनखोड़ और अखरोट के हजारों दरख्त खुश्क होने लगे। दरख्तों पर पत्ते जर्द पड़ गए, बेशतर दरख्तों पर पत्ते मौजूद ही नहीं। यूरोपीय शहरी शदीद गर्मी से बिलबिला उठे। सयाह और मुकामी अफराद के समुद्रों और स्विमिंग पूल्स पर डेरे। इटली का दर्जा हरारत 40 तक पहुंचा तो एक शहरी हलाक हो गया।
कब्रस, क्रोशिया और फ्रांस में भी शहरी बेहाल। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। दमित करुणारत्ने श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। पाकिस्तान के शजर अब्बास एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में छा गए। 100 मीटर रेस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल जुम्मे को होंगे। कीवी साबिक बैटर ब्रेंडन मैकलम ने अपने घोड़े का नाम दी स्ट्रोक्स रख दिया। इंग्लिश टीम के कोच ने इंग्लिश कप्तान को इज्जत देने के लिए नया अंदाज अपनाया। एशेज के तीसरे टेस्ट में कामयाबी के बाद ये नाम दिया।